दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार पूछा है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पढ़ के जाना। जो भी पुरस्कार आ रहे हैं वो पढ़ के जाना सारे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पूछा है आज की शिफ्ट में। और दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये पुस्तक पूछी है, गांधी जी की पुस्तक पूछी है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक पूछी है। और एक पूछा है कोशिका, कोशिका के आकार को किसमें मापा जाता है? कोशिका के आकार को। और मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पूछा है, मलेरिया परजीवी का। मलेरिया परजीवी पूछा है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, मैं सारे क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। कैंडेला पूछा है दोस्तों, कैंडेला, कैंडेला पूछा है। कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला लिख लो क्वेश्चन को, कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता। हमारे पिछले वीडियो को जाके देखिए, सोन नदी वाले को उससे दो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे। एक पूछा है बाणसागर वाला, सोन वाला, होलकर वाला, और अभ्यारण्य में से आया एक नौरादेही अभ्यारण्य। न्यूटन गति से क्वेश्चन आया है साइंस में। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम पूछा है। न्यूटन के गति के तीनों नियम पढ़ के जाना। एक क्वेश्चन बायोलॉजी से, हैजा किसके कारण होता है? हैजा किसके कारण होता है? सामान्य पेपर आ रहा है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सामान्य पेपर आ रहा है। प्रोटीन, प्रोटीन की खोज, क्वेश्चन पता चल रहे हैं अभी, बच्चे सेंटर से बाहर आ रहे हैं। प्रोटीन की खोज, प्रोटीन की खोज पूछी है। प्रोटीन की खोज किसने की थी? विटामिन डी से आया है, जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी से आया है। सूर्य से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? धूप में बैठने से विटामिन डी। और रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको और बता रहा हूं, रीजनिंग का लेवल कैसा आया था। रीजनिंग का लेवल बता रहा हूं। कथन निष्कर्ष आए हैं। तीन चार क्वेश्चन आ रहे हैं कथन और निष्कर्ष के। श्रृंखला सीरीज थी, श्रृंखला के दो क्वेश्चन। श्रृंखला का पैटर्न भी बता दिया एक स्टूडेंट ने, 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ऐसे करके एक सीरीज आई है। 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। दो क्वेश्चन ब्लड रिलेशन,
कोडिंग डिकोडिंग वालों अच्छे से पढ़ के जाना। कोडिंग डिकोडिंग से 7 क्वेश्चन आए थे, 7 क्वेश्चन। शेयर कर दो आप लोग, सभी लोग सेशन को पहले शेयर कर दो अच्छे से, ताकि सभी लोगों के पास ये जानकारी पहुंच जाए। कोडिंग डिकोडिंग से 7 क्वेश्चन आए थे। पेपर आसान आ रहा है, सामान्य आ रहा है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शाम का पूरा रिव्यू कराऊंगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। उनसे भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे हवा को पानी कहा जाता है, पानी को हवा कहा जाता है, ऐसे वाले क्वेश्चन आए हैं। बादल को लाल कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी 2 आ रहे हैं। मैंने कल ही पढ़ाया था गधों का मेला उज्जैन में कहाँ लगता है, एमपी में। गधों का मेला पढ़ाया था। जब मेले वाला वीडियो आप मेरी उसमें जाओ, प्लेलिस्ट में मेले वाला वीडियो देखो, उसमें गधों का मेला मैंने सारे मेला कराए हैं, उसमें से एक भी मेला बाहर नहीं आएगा। गधों का मेला पूछा है उज्जैन में, और भूतों का मेला पूछा है। भूतों का मेला दोस्तों बैतूल में लगता है। भूतों का मेला देखो बैतूल में लगता है। 2 क्वेश्चन मेले से आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन मेले से आ रहे हैं। आप लोग मेरा मेले वाला वीडियो देखिए, उससे एक भी नहीं जाएगा, मैंने बोला भी था। आप बने रहिए मेरे साथ, और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। पिछले मेरे वीडियो सारे देखिए, उनसे बराबर क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने वीडियो पे पढ़ाते टाइम भी बताया था, मैंने कहा यही क्वेश्चन आएंगे, और वही सेम टू सेम आए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं शाम वाली शिफ्ट का भी पूरा एनालिसिस कराऊंगा, पूरा एनालिसिस शाम वाली शिफ्ट का। सोन नदी से क्वेश्चन पूछा गया है, सोन नदी वाला वीडियो देखो मेरा। सोन नदी से क्वेश्चन पूछा है। ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? ये भी क्वेश्चन आ रहा है। 7 पदक जीते हैं। एक मैथ का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। मैथ का क्वेश्चन एक पूछा है, एक बर्तन में 26 लीटर दूध है, 26 लीटर दूध है, और दूध और पानी का मिश्रण 11:2 के अनुपात में है, 2 के अनुपात में है। उसमें कितना दूध डाला जाए कि अनुपात 12:1 हो जाए? ये क्वेश्चन आया है दोस्तों। मिक्सर से क्वेश्चन आ रहा है। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए? खजुराहो के मंदिर, मैंने खजुराहो के मंदिर भी पढ़ाए हैं। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए? तो दोस्तों चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे खजुराहो के मंदिर, छतरपुर में। आप वीडियो देखो हमारे सारे, एमपी वाले, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एमपी की सीरीज बराबर चल रही है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए? आगे आपको और सारे क्वेश्चन बता रहे हैं। और क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं। त्रिपुरा को पूछा है, त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा, नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन आया है।
आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। शाम को मैं पूरे पेपर का दोनों शिफ्टों का एनालिसिस बताऊंगा और आने वाली शिफ्टों के लिए मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा और वही सेम टू सेम सारे क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। आने वाले सभी शिफ्टों वालों से मेरा निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैंने जितने भी अभी क्वेश्चन कराए हैं वहीं से क्वेश्चन आए, ग्वालियर से रिलेटिव भी आए, ग्वालियर के बारे में भी पूरा पढ़ाएंगे आज। आप लोग सभी लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तानसेन का मकबरा पूछा है दोस्तों, मैंने तानसेन के बारे में पढ़ाया था। तानसेन के बारे में कहावत है ग्वालियर में कि जब बच्चा रोता है तो सुर में और लोटा धड़कता है तो ताल में। तो एक कहावत है तानसेन के बारे में। तानसेन का जन्म ग्वालियर के बेहट गांव में हुआ था। बेहट गांव में यहाँ तानसेन सम्मान भी चल रहा है दोस्तों, अभी तानसेन सम्मेलन भी चल रहा है। और क्वेश्चन मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूं। राजीव गांधी के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना था? राजीव गांधी के बाद प्रधानमंत्रियों का सारा क्रम देख लीजिए। दो 2016 की रणजी ट्रॉफी, 2016 की रणजी ट्रॉफी विजेता टीम। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको और सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। अकबर के 8 अजूबों में से एक गायक पूछें, एक गायक कौन से थे? अकबर से क्वेश्चन आया है एक हिस्ट्री में, अकबर से हिस्ट्री के मैं सीरीज चालू करा रहा हूं, बहुत जल्दी आपको अकबर पढ़ाऊंगा। आईपीएल 2008 की विजेता टीम पूछी है। आईपीएल 2008 किसने जीता है? आईपीएल के सारी विजेता देख के जाना। एक क्वेश्चन और पूछा है दोस्तों, मैंने कल ही इस क्वेश्चन को बताया है कि मालवा की गंगा, जब मैंने क्षिप्रा नदी पढ़ाई थी तभी बताया था कि मालवा की गंगा किसको कहते हैं। मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहते हैं, क्षिप्रा नदी को, जो इंदौर की कांकरी बरडी पहाड़ी से निकलती है, क्षिप्रा नदी को। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नरवर का किला पूछा है, नरवर का किला, नरवर का किला पूछा है। नरवर का किला कौन सा? नरवर का किला कहाँ है? नरवर का किला शिवपुरी में, शिवपुरी जिले में नरवर का किला। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला पूछा है। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, मध्य प्रदेश के मैं जिलों का विवरण बता दूं आपको दोस्तों, एक बार में देख लो। हम मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटते हैं। सबसे उत्तरी जिला हो जाएगा मुरैना, मुरैना जिला सबसे उत्तरी, और दक्षिण में हो जाएगा बुरहानपुर, बुरहानपुर सबसे दक्षिणी, और पश्चिमी हो जाएगा झाबुआ, पश्चिमी हो जाएगा झाबुआ, और पूर्वी हो जाएगा सिंगरौली, सिंगरौली जिला। यहाँ बेड़न ताप विद्युत केंद्र सिंगरौली। देख लो आगे की शिफ्टों में अब पश्चिमी और पूर्वी से पूछ सकते हैं। विटामिन की खोज पूछी है। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज, सभी लोग एमपी पुलिस वालों ध्यान से सुन लो, विटामिन की खोज किसने की थी? आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि शाम की शिफ्ट का जो एनालिसिस आपके पास सीधा पहुंच जाए। कोशिका का वैज्ञानिक नाम पूछा है, कोशिका का वैज्ञानिक नाम। 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस के।